हेलो एवरीवन, ये AIS का पेपर है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 108 से है। नंबर 108 है, यदि x प्लस 1/x, इसमें वैल्यू दी हुई है 1/5, तब उसकी वैल्यू निकालनी है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये क्वेश्चन हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको बीच में भी लिखा जाता है। यहाँ पर इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, x² प्लस 1/x² और प्लस यहाँ पर 2a इसमें x है और b है इसमें 1/x इक्वल्स टू यहाँ पर 25। इस x से x कैंसिल हो गया। अब ये 2 25 की तरफ जाएगा, इधर प्लस का है ये, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 25 माइनस के यहाँ पर 2। 25 में से 2 गया तो यहाँ पर 23, तो इसका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट है। यहाँ पर 108 का आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 109। 10 वस्तुओं की विक्रीय लाइन में से 3 वस्तुओं के कितने सबसेट ग्राहकों को दिए जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। अब 10 वस्तुएं थी, टोटल थी 10, उसमें से 3 दी जा रही हैं, तो 10c की 3। अब इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है NCR, जैसे कि NCR, n फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाई n, यहाँ पर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसका ये सवाल होता है, सॉरी यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे 10c की 3, तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल और n माइनस r, n इसमें है 10, r है 3, तो 10 माइनस 3 यहाँ पर 7 फैक्टोरियल बच गया। अब इसको यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। अब इसको 10 को लिख सकते हैं 10, 9, 8 और इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 तक जाएगा। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और क्रॉस 7 फैक्टोरियल, ये इतना अलग है। 7 फैक्टोरियल से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 को ओपन करेंगे, 1 तक जाना है 3 से, तो 3 2 1, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर नीचे तो इसमें 6 आ गया, ऊपर यहाँ पर 10, 9 और 8 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 बचा, तो इसको भी कैंसिल करेंगे। 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से 3 3 जा 9, 10 3 जा 30, 30 में यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, 30 इंटू 4, तो यहाँ पर आया आंसर इसका 120। इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर सब सेट कितने करने होंगे उस ग्राहकों को दिए जा सकते हैं 120। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 110। किसी वर्ग की परिमिति मतलब होता है, परिमिति मतलब होता है पैरीमीटर। तो यहाँ पर वर्ग है, ये स्क्वायर है और इसका जो पैरीमीटर है वो है 48 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर होता है उसकी जो चारों तरफ का, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वली होती है, तो यहाँ पर 4a हो जाएंगी। चारों को ऐड करेंगे तो 4a इक्वल्स टू यहाँ पर 48। 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 12 आ गया। इसकी जो साइड आई वो 12 आई, साइड आ गए इसमें 12। अब इसमें पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होता है वर्ग का, जो साइड होती है उसका स्क्वायर। साइड इसमें 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो आंसर इसका ए करेक्ट है। यहाँ पर ए इतने वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 111। 111 दिया हुआ है 4,000 रुपये पर, 4,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना होगा वो निकालना है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, जो ए इक्वल्स टू यहाँ पर P 1 प्लस R होती है यहाँ पर रेट और डिवाइड में 100 और N होता है यहाँ पर ये टाइम होता है, ये दर होती है, और P होता है यहाँ पर जो मूलधन होता है और ये होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन और मूलधन पता है हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब इसी में P जो दिया है यहाँ पर 4,000 दिया है, तो इस फॉर्मूले में ही लगाएंगे। यहाँ पर A बराबर ये तो 4,000 क्रॉस यहाँ पर 1 प्लस ये 5% है, 5 डिवाइड में 100 हो जाएगा, और n दिया इसमें 2। अब 5 से इसको कट करेंगे तो 20 हो गया। अब 20 की 1 में करेंगे तो 20 और यहाँ पर 1 है तो 21, 21 बटे 20 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएंगी। तो ये A बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 4,000। अब यहाँ पर 21 बटे 2, इसकी सॉरी यहाँ पर 20 है, इसकी पावर 2 होगी। अब इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है इसकी, तो ये 4,000 क्रॉस 21 बटे 20 क्रॉस
21/20 और ये यहाँ पर ए है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसे 2 से काटेंगे तो इसको 20 आ गया और यहाँ पर इसको 2 से काटेंगे तो इसमें 10 आ गया। अब 21 में 21 की करते हैं तो 441 आता है और 10 में करेंगे तो यहाँ पर ए बराबर 21 क्रॉस 21 और क्रॉस 10, तो यहाँ पर 441 और एक जीरो है यहाँ पर, ये लगा देंगे तो इतने रुपए आ गया। अब यहाँ पर ये आया हमारा ए। जो मिश्र धन होता है उसमें से हम माइनस कर देंगे मूलधन को, तो वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 4,000 रुपये, क्योंकि मूलधन यहाँ पर 4,000 रुपये है, तो जीरो और एक 410 रुपये। इसमें 410 रुपये जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 410 रुपये। तो इसका आंसर सी सही है। ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। 100 यहाँ पर 18, 111, 112, हाँ इसमें इधर 112 दिया हुआ है। यहाँ पर हिंदी में ये रहा, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। यहाँ पर हम इसकी सपोज करते हैं पिता की और पुत्र की, पिता की और पुत्र की। यहाँ पर कितना दिया है इसमें 3 गुनी। अब पुत्र की आयु, उसका बेटा है तो बी से कर लेते हैं और पिता को पी से कर लेते हैं। अगर पुत्र को एस से करेंगे तो यहाँ पर 5 और एस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि 5 कौन सा है और एस कौन सा है। तो पुत्र तो यहाँ पर बी है और पिता है यहाँ पर पी। अब यहाँ पर जो पिता है उसकी आयु पुत्र से 3 गुनी है, तो यहाँ पर बी बराबर कितना होगा, यहाँ पर 3 और पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका बेटा ही तो होगा ना 3 गुना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। अब इसमें एक इक्वेशन तो ये बनी। जो दूसरी इक्वेशन होगी यहाँ पर वो होगी ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला है यहाँ पर, और इसने बोला है यहाँ पर पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाता है। अब ये तो कितना हो गया, यहाँ पर बी जो हुआ वो 3 गुना हो गया, यहाँ पर 3 गुना। एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर 5 वर्ष बाद देखते हैं, तो बी भी 5 वर्ष जाएगा आगे और पी भी 5 वर्ष आगे जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है उसके बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र, जो पिता की आयु है इसका दुगना पुत्र, इसका दुगना पुत्र हो गया, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। इसमें एक इक्वेशन यहाँ पर ये बन रही है, और वो कितना था पहले से ही 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 गुना ले लेंगे इसको, 3 बी हो जाएगा इसको। अगर यहाँ पर x मान के चलेंगे तो उससे भी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है उसको तो 3 गुना 2 गुना माना था जो उसका यहाँ पर बेटा है, तो b प्लस के यहाँ पर कितना है 5 है, और बराबर यहाँ पर 5 और जो उसका पिता है उसकी आयु आ जाएगी यहाँ पर कितना है p प्लस के यहाँ पर 5 है। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करके यहाँ पर आएगा जो उसका बेटा होगा उसकी तो यहाँ पर 15 वर्ष आ जाएगी, और जो उसका पिता होगा उसके पिता की आ जाएगी यहाँ पर 45 वर्ष। अब इसमें डी में ही आ रहा है 45 वर्ष और 15 वर्ष। इसका जो होगा आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 113। यदि एक संख्या है, संख्या को हमने x से सपोज कर लिया, एक संख्या के 3/8 एवं 2/7 अंतर कितना है, यहाँ पर 50 है। 3/8, अब यहाँ पर 3/8 और माइनस के अंतर बोला है 2/7, x होगा ये भी क्योंकि दोनों में संख्या जुड़ी हुई है, और यहाँ पर कितना है 50। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके और इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 3 जा कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, माइनस के 8 2 जा यहाँ पर 16x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 56 और यहाँ पर है 50। इसमें 50, अब 50 को इसके पास भी लेके जाएंगे, और 21 में से यहाँ पर 16 को घटाना है, 11 में से 6 गया तो यहाँ पर 5, तो 5x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 56 और इक्वल्स टू में यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 10, और 10 में 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 560। तो x जो आएगा इसमें जो भी संख्या होगी वो होगी 560। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 114।
यहाँ पर है डिटर्मिनेशन, शब्द के अक्षरों में से निम्नलिखित में से किसे नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसको नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें से बस देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे देखो यहाँ पर मदर है, मदर इसमें एच है नहीं है, तो यहाँ पर यही शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एच तो है नहीं है। तो डी आंसर इसका करेक्ट होएगा। 114 का डी करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है 115। दी गई संख्या में से कौन सी संख्या इसमें गलत है वो देखनी है, कौन सी संख्या इसमें गलत होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 5 से, ये भी 5 से कट हो रही है, ये भी 5 से हो रही है, ये भी 5 से कट हो रही है, लेकिन ये 5 के मल्टीपल में नहीं है तो 5 से ये कट नहीं हो रही है। जो भी संख्या है उसके बाद में 0 आए या फिर 5 आए तो वही संख्याएं 5 से कट होती हैं, अदरवाइज कोई भी संख्या कट नहीं होती है। तो यहाँ पर सी इसका आंसर सही है, सी आंसर है 115 का। नेक्स्ट है 116। नीचे दी गई तालिका में ए बी सी का इसमें मान ज्ञात करना है। ए बी सी का वैल्यू इसमें क्या होगी। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐड करके देखें, इसको ऐड करके देखें तो कितना हो रहा है, 9 और 2 11, इसमें 21 आया। इसको ऐड करते हैं तो 17 आता है और इसको ऐड करते हैं तो इसमें 19 आया, इसमें 19 आया। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी संख्या देखेंगे, अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूँ तो इसमें बढ़ रहा है ये 30, इसमें मैं 13 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर 30 बन रहा है और इसमें मैं 11 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर 30 बन रहा है। इसका ये यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आ भी रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर इसमें पहले में तो ए की वैल्यू आ गई 9, बी की वैल्यू आ गई 13, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 11। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में ये मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 117। इसमें दिया गया है, यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जो ए है वो बी का भाई है, हमें ए पता चल गया वो मेल है और यहाँ पर ये भाई भी है, ये भाई है किसका, बी का। सी ए का पिता है, इसका पिता कौन है, सी है, ये पिता है, ये पिता है, यहाँ पर प्लस हो गया। डी ई का भाई है, जो डी है डी ई का भाई है, ये दोनों या तो भाई भाई होंगे या फिर भाई बहन होंगे। जो ई है ये बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, तो ये दोनों डी और ई क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो डी का चाचा है, डी का चाचा, ये दोनों तो भाई बहन हो गए और ये पुत्री है तो इसके ये मम्मी हो गई और ये भाई बहन है। तो जो ए होगा वही तो चाचा होगा ना, ई का भी चाचा कौन होगा, ए होगा, और डी का भी चाचा ए ही होगा। डी चाचा है, डी चाचा देखना है हमें, डी चाचा है किसका, ए का होगा। यहाँ पर ये इसकी माता हो गई डी और ई की माता हुई बी और ये इसके भाई हैं, बी का भाई कौन है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका, ए आंसर करेक्ट होगा इसका, 117 का आंसर ए। 118 है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पर 5, 3 और 4, 5, 3 और 4 और अंदर वाली वैल्यू लेकर आनी है 18, कैसे आएगी वो देखना है। अगर यहाँ पर 5 में से 5 का स्क्वायर करें 25 हो गया, 3 का स्क्वायर करें 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसको जोड़ के देखना है 18 कैसे आएगा, जोड़ के और घटा के देखना है। अगर यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ पर आ गया 34, 34 में से 18 को माइनस किया तो 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो ये 18 को घटाया 16, हाँ आ रहा है। अगर इन दोनों का यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करके और इस वाले का स्क्वायर करके इसको माइनस करते तो अंदर वाली वैल्यू आ रही है। अब इसका भी 7 का स्क्वायर किया 49 और प्लस के यहाँ पर 25 और माइनस करेंगे यहाँ पर 9, तो 40 और 25 कितने हो जाएंगे, 65, अंदर का आ रहा है, ठीक है। अब 9 का और 6 का, 9 में 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 36 और माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 81 और इसको ऐड करते हैं तो 7, 8 और 3 11 माइनस के 9, तो यहाँ पर बचेगा इसमें 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पर 108 बचेगा। 118 का आंसर इसमें डी करेक्ट है, डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है इसका 119। एक स्कूल की घंटी है, वो 8 बार बजने में 14 सेकंड
लेती है। जब 8 बार बजती है वो, तो 14 सेकंड लेती है। यहाँ पर जब स्टार्टिंग में बजेगी तो उसमें तो कोई भी उसका टाइम नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगी वो। 0 से स्टार्ट होगी तो उसका तो पहली जो घंटी होगी वो 0 सेकंड पर बज रही है। उसके बाद ही यहाँ से टाइम लेंगे, उसके बाद ही टाइम लेंगे, तो टोटल हो गया यहाँ पर 7 बार। तो 14 सेकंड ले रही थी, अब 7 बार बज रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा वहाँ पर। हाँ, स्टार्टिंग का तो टाइम है ही नहीं है, तो 2 हो गया यहाँ पर, इसमें 2। अब वो 4 बार, अब 4 बार बजेगी तो पहला टाइम नहीं होगा उसमें भी, तो 2 हो गया, 2 सेकंड था। अब यहाँ पर इसका 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बजने में 6 सेकंड लेगी वो, क्योंकि जब 4 बार भी बजेगी तो स्टार्टिंग वाला टाइम नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर 6 सेकंड इसका टाइम होगा। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 120 क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा एक व्यक्ति है यहाँ पर ये, और संजय इसको कह रहा है, संजय इसकी जो माँ है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इसकी माँ, ये जो है इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मतलब या तो इसकी पत्नी है ये, या फिर इसके भाई की पत्नी है। और इसने बाद में बोला है कि इसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो इकलौता हो गया। ये इसकी क्या है, पत्नी है, लेकिन इसकी क्या है, ये माँ है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये या तो इसका ये बेटी है या फिर बेटा है। तो यहाँ पर इसका पुत्र दिया हुआ है, तो ए ही आंसर इसमें करेक्ट होगा। इसका क्या होगा, बेटा होगा। यहाँ पर आंसर ए सही है। इसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन यही थे। यहाँ पर 108 से लेकर इसमें 120 तक क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ्स के। जो आरओ का पेपर होता है उसमें 14 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के।